लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था तानाशाही वाला कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत देखना है, लेकिन पता ही नहीं चला कब भाजपा मुक्त पंजाब हो गया। जो आज के चुनाव के परिणाम आए हैं उससे साफ हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। भाजपा का क्या आप जानते हैं? नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों के बाद ये दिख रहा है साफ साफ कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये अखबारों ने लिखा भी है। पूरी तरह से कांग्रेस के साथ पंजाब की जनता खड़ी हुई है। किसान आंदोलन का असर सीधा देखने को मिला है। ये देखिए, नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स, कांग्रेस की शानदार जीत, गढ़ तक नहीं बचा पाए बीजेपी अकाली दल। यहाँ तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक ही तो सांसद है पंजाब से, बीजेपी के सनी देओल। उनके तो क्षेत्र की हर एक सीट भाजपा हार गई और सारी सीटें कांग्रेस जीती है। ये हालत है। मैं आपको फाइनल टैली भी दिखाऊंगा जो अभी इस वीडियो को बनाते वक्त तक वहां पर अपडेट हुई है कि कौन कितनी सीटें जीता है। लेकिन आप देखिए एबीपी ने क्या लिखा है। एबीपी लिखता है, निकाय चुनाव पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी और अकाली दल का सुपड़ा साफ। जाने आपकी क्या स्थिति। आप आम आदमी पार्टी भी, जो बीजेपी का हाल है वही उसका भी हुआ है। अब एक जो सारे दिन भर की टाइमलाइन अपडेट हुई है, कहाँ कौन से नगर निगम में कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, कितनी बीजेपी ने जीती, ये भी आप जान लीजिएगा। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको, जो मनप्रीत सिंह बादल जो वहाँ मंत्री हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, इतिहास बना है। उनके ट्वीट में ये लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ आपको, कितना ऐतिहासिक रहा है ये चुनाव। उन्होंने कहा, आज इतिहास बना है, बठिंडा में पहली बार कांग्रेस का महापौर चुन के आया है। 53 सालों के बाद, 53 सालों में पहली बार बठिंडा के जो रहवासी हैं उन्होंने कांग्रेस का महापौर जिताया है और कांग्रेस में अपना विश्वास जताकर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, जो हमेशा से वहां सत्ता में थे उस शहर के अंदर। अब बठिंडा के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि न उन्होंने किसानों की सुनी, न किसी वर्ग की सुनी। अब जो एक कहा जाता था ना मोदी मैजिक, मोदी जी की छवि, वो ये मैजिक है कि अब हर जगह पे चुनाव हारने की तैयारी में भाजपा है। इसीलिए बहुत सारे पुडुचेरी के अंदर विधायकों के ऊपर दौरे डाले जा रहे हैं, ये भी सब देख रहे हैं। तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर ये सारी घटनाएं घट रही हैं, लोकतंत्र की जिंदाड़ हत्या, क्योंकि अब साफ हो गया बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी। आज तो समा बन गया है पूरा, हर जगह पे पंजाब के चुनाव के परिणाम है और भाजपा के जो नेताओं की फजीयत हुई है वो देखने लायक है। जनसत्ता ने छापा है, पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स 2021 लाइव अपडेट। सांसद सनी देओल के क्षेत्र की सभी 29 सीटें कांग्रेस की झोली में गईं। किसानों के आंदोलन से बीजेपी को झटका। इतना बड़ा झटका भाजपा को पड़ जाए और ईवीएम वाले भी अब साथ न दे पाएं उनका कि भाई लहर ही नहीं है आपकी, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, सीधे सीधे शक की निगाहों में आ जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं वहाँ पर, मैं नहीं कह रहा। अब आपको टाइमलाइन सुनाता हूँ थोड़ी सी पढ़ के। सबसे पहले चौंका देने वाले आज सुबह जो रिजल्ट्स आए थे वो गुरदासपुर के आए थे और 11:40 के ऊपर ये अपडेट हो गया था, गुरदासपुर में सभी 29 सीटों पर कांग्रेस की जीत। फिलौर में भी दबदबा। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस ज़्यादातर जिलों में दबदबा बनाती दिख रही है, ये सुबह की बात है आज। यहाँ गुरदासपुर में कांग्रेस ने सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। आगे बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर में कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल एक भी सीट नहीं पा सका। आगे लिखा है, गुरदासपुर में कांग्रेस ने 29, अकाली दल ने 27, भाजपा ने 20, आम आदमी पार्टी ने 18 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल एक भी सीट नहीं पा सका। मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए सभी दलों को खारिज कर दिया। ये हालत है आज भाजपा की और अकाली दल की। गढ़ कहते थे कि अपना वहां पर सनी देओल को जिता के लाएंगे, देखिए जिता के ले आए हम, एक ही सांसद जीते गुरदासपुर से, सनी देओल जीते भाजपा के। और अब ये हालत हो गई है कि ये दीप सिद्धू और सनी देओल जब से बेनकाब हुए हैं कि कांग्रेस को जिताकर बीजेपी की लंका लगा दी गुरदासपुर में लोगों ने। यह है होता है जब आपके पाप पे घड़ा भर जाता है तो फिर वो घड़ा टूटता है। किसानों पर इतना अत्याचार करेगी बीजेपी, इतना अत्याचार करेगी बीजेपी सरकार। किसान खालिस्तानी थे, किसानों को क्या कुछ नहीं कहा, देशद्रोही कहा, पंजाब के लोगों को कहा, सिख समुदाय का अपमान बीजेपी ने किया और उसी के साथ दे रही थी शुरू में अकाली दल, तो अब अकाली दल ने भी उसका भुगतान किया। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 12:50 पर अपडेट हुआ, संगरूर जिले की हर तहसील में कांग्रेस आ गई और अब जीत भी चुकी है। अब तक तो परिणाम भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं। मैं फाइनल टैली आपको दिखाऊंगा 2 मिनट के बाद। अब यहाँ पर
1:21 के ऊपर दिन में कपूरथला नगर निगम के नतीजे आए। भाजपा को एक भी सीट नहीं। कपूरथला में कांग्रेस ने एक तरफा तरीके से जीत हासिल की। कोई भी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। कुल 50 वार्डों में से 43 में से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि अकाली दल को 3 सीटें मिली। बाकी सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गईं। यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी को अब तक किसी वार्ड में विजय नहीं मिली है। ये हालत हो गई है बीजेपी की और अकाली दल की भी। सबसे एक नंबर पे, पहले नंबर पे कांग्रेस है, कहीं कहीं तो दूसरे नंबर पे निर्दलीय हैं, फिर तीसरे पे अकाली दल और चौथे पे भारतीय जनता पार्टी आती है। मतलब नंबर तक इनका दूसरे नंबर पे भी का स्थान भी कहीं कहीं नहीं मिला है। और 1:51 पे तो 8 में से 5 नगर पालिकाओं को कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन अब वो पूरा का पूरा हो चुका है, एक तरफा कांग्रेस की तरफ ही जा चुका है जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं। 2:20 पर खबर अपडेट हुई। फिरोजपुर नगर परिषद में कांग्रेस ने सभी वार्ड जीते, बीजेपी अकाली दल सारे वार्ड हारी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये हालत भाजपा की हो गई है। आज चुनाव करा दीजिए देश में, और खास तौर पर राज्यों की बात करें तो हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए घबरा के मध्य प्रदेश के अंदर जो नगरीय निकाय चुनाव है उनको 3 महीने आगे बढ़ा दिया था। अब सुनने में आया है कि अब और आगे बढ़ने वाले हैं। ये राज्यों में नगरीय निकाय जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसको फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी ज़मीन पूरी तरह से सरक चुकी है। आज जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, नगरीय निकाय होंगे, ये बीजेपी के लिए खतरा ही होगा, घातक ही साबित होगा। इससे पहले राजस्थान में हुआ था, देखा ही था आपने कि कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ होता चला गया था। कई जगह पे एक दवा जो है वो बार बार नहीं चलती। धार्मिक विवादों की दवा हो, ये एंटी नेशनल कहने की, देशद्रोही बताने की दवा हो, ये सब बार बार नहीं चलेगा। एक हद तक भाजपा को सत्ता मिला सकता था। अब ये सारे तरीके जो हैं और ये सारी साजिशें, हथकंडे पुराने हो चुके हैं। करतारपुर का अपडेट हुआ कि करतारपुर में भाजपा आपका सुपड़ा साफ। करतारपुर नगर परिषद के 15 वार्डों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। यहाँ से अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, अकाली दल की। पठानकोट का अपडेट हुआ। कांग्रेस ने जीती 50 में से 33 सीटें, भाजपा को 11 सीटें। सोचिए आप कि कुल 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और 37 सीटें कांग्रेस के पास आईं। मैं आपको अपडेट बता देता हूं, जब ये वीडियो बना रहा हूं अभी 5:45 बजे। इस वक्त पंजाब के 8 नगर निगम में से 7 कांग्रेस जीत चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बीजेपी 0 है, कांग्रेस 7 सीटों के ऊपर है, अकाली दल 0, आम आदमी पार्टी 0। कांग्रेस ने 8 में से 7 सीटें तो अभी इस वक्त 6 बजने वाला है जीत चुके हैं। आगे परिणाम आपको मालूम है। पंजाब के नगर पालिका 109 है, 80 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 0। अकाली दल को 5 नगर पालिकाओं में जीत हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस 65 में जीती है। इतना अंतर है। कांग्रेस 65 अभी तक, और पूरी 109 जब होती रहेंगी तो और आगे ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, और बीजेपी 0 पे है। ये हालत है। मैं आपको वार्ड्स के हिसाब से बताता हूँ। होशियारपुर, अबोहर, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा और खन्ना म्यूनसिपालिटी, जायतो, बटाला, रायकोट, कोटकापुरा, ममदोद, पठानकोट, इन सब के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीते हैं वार्ड्स में 316 जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुल 22 जीते हैं। अब आप बता दीजिए कि क्या ये भाजपा मुक्त पंजाब नहीं है? और धीरे धीरे ये जो आंधी चली है किसान आंदोलन की, और लोगों को समझ में आया है कि असलियत में तो अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो कांग्रेस उठा रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब बता रही है कि पंजाब हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, और वो सुपड़ा साफ अब होके ही दिख रहा है। रणदीप सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसके ऊपर, वो आप ट्वीट उनका देख सकते हैं यहाँ पर। उन्होंने साथ में लिखा है पंजाब में पंजा। तो ये सब कुछ सामने है कि कौन बात नहीं करता था किसकी मुक्त भारत की, और अब क्या हो गया, बीजेपी मुक्त भारत। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहती थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता, आज ये हालत कर दी है किसानों ने उसकी देश के अंदर। आज चुनाव करा लीजिए, चुनाव बीजेपी हार जाएगी। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।